हेलो, मैं सुधाकर कुमार। नदी यह वाहित जल को सागर तक पहुंचाने का काम करती है। यह अपवाह प्रारूप का निर्माण करती है जब सहायक नदियां इससे आकर के मिलती है। अपवाह प्रारूप क्या है? तो यह एक ज्यामितीय आकार है। यह बहुत प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, जैसे वृक्षाकार जो कि गंगा निर्माण करती है। समानांतर अपवाह प्रारूप जो कि मिसिसिपी नदी या मिसौरी नदी को आप देख सकते हैं, समानांतर है एक दूसरे के। हेरिंगबोन अपवाह जैसे गंगा है ना, और इसके लेफ्ट साइड की जो भी नदियां हैं ये हेरिंगबोन अपवाह प्रारूप का निर्माण करती है। अब केंद्रीय अपवाह जैसे अमरकंटक पहाड़ी है, वहां से सारी नदियां निकलती है और अपकेंद्रीय अपवाह प्रारूप का निर्माण करती है। एक होता है अभिकेंद्रीय अपवाह। नदी परिक्षेप का क्या है? तो यह जो है नदी के बारे में जानकारी प्रदान करती है। दो प्रकार से कर सकती है, अनुदैर्ध्य प्रक्षेप का, एक होता है अनुप्रस्थ प्रक्षेप का। अनुदैर्ध्य प्रक्षेप का जो है नदी के ढाल, उस नदी के बीच आने वाले चट्टान के बारे में जानकारी और स्थलाकृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जबकि अनुप्रस्थ प्रक्षेप का नदी की गहराई, उसकी चौड़ाई और उसके कटाव के बारे में, यानी कि तल के कटाव के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नदी के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? यह अपरदन का काम करती है, अपसादों के परिवहन का काम करती है और अपसादों के निक्षेपण का काम करती है। ये अन्य काम भी कर सकता है, जैसे उत्पाटन। ये चट्टानों के उखाड़ने का काम करता है दोस्तों। शिष्यवर्ती अपरदन का मतलब होता है आगे की ओर कटाई, जिससे कि नदी की लंबाई में वृद्धि होती है। पार्श्विक अपरदन मतलब होता है किनारी भाग का कटाव, जिससे चौड़ाई में वृद्धि होता है। लंबवत अपरदन का मतलब होता है तली का कटाव, जिससे गहराई का में वृद्धि होती है। सन्नी घर्षण क्या होता है दोस्तों? नदी में दो चट्टानों या दो टुकड़ों को टकराने से रेत का निर्माण होता है। इट इज कॉल्ड सन्नी घर्षण। एक होता है अपघर्षण, जब चट्टान के टुकड़े पार्श्विक भाग से यानी किनारे भाग से टकराते हैं तो अपघर्षण कहलाता है, और इससे चट्टान क्या हो जाते हैं दोस्तों? चिकने हो जाते हैं। जलज गर्तिका क्या है? तो नदी मार्ग में पाए जाने वाली गड्ढे को जलज गर्तिका कहते हैं। नदी विसर्प क्या है? तो मैदानी भाग में ढाल बनाने के लिए नदियां एक ढाल पर अपरदन करती है और दूसरे ढाल पर क्या करती है दोस्तों? निक्षेपण करती है। इस प्रकार से क्या होता है? नदी मार्ग में एक मोड़ आ जाता है और यही जो है दोस्तों क्या है? नदी विसर्प है। गोखुर शून्य क्या है? जब नदियां अत्यधिक तीखी मोड़ लेती है तो तीखी मोड़ लेती है तो मोड़ एक दूसरे से क्या हो जाता है दोस्तों? मिल जाता है और नदी एक नया मार्ग अनुसरण कर लेती है, और जो मिल करके जो एक नया भाग बनता है वही गोखुर झील कहलाता है। बाहर का मैदान, जब नदियां किसी क्षेत्र में अपरदन कर करके और निक्षेपण करके एक समतल मैदान बना जाता है और वहां पर पानी ला जाता है, उसी को बोलते हैं बाहर का मैदान। जलोढ़ शंकु क्या है? पहली बात कि जलोढ़ शंकु चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से बनते हैं, और यह टुकड़े कहाँ पर रहते हैं? तो पर्वतीय भाग और मैदानी भाग के ठीक बीचों बीच, क्या ठीक बीचों बीच रहते हैं, और इस प्रकार वह जलोढ़ शंकु का निर्माण कर देता है बड़े बड़े टुकड़ों के जरिए। जलोढ़ पंख क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों से बनते हैं और यह भी पर्वतीय भाग और मैदानी भाग के बीचों बीच बनते हैं। भावर प्रदेश क्या दोस्तों? तो ऐसे प्रदेश जहां नदियां चट्टानों के टुकड़ों के नीचे, है ना, क्या नीचे होकर बहती है, वह क्षेत्र भावर प्रदेश कहलाता है। और तराई क्षेत्र दोस्तों, भावर प्रदेश के बाद नदियां पुनः सतही क्षेत्र पर प्रकट होता है और चारों ओर फैल जाता है। इट इज कॉल्ड तराई प्रदेश। भावर प्रदेश एंड तराई प्रदेश, भावर प्रदेश एंड तराई प्रदेश। भावर प्रदेश में नदियां चट्टान के नीचे की ओर, तराई प्रदेश में नदियां भावर प्रदेश को पार कर करके पूरे चारों तरफ फैल जाता है। इट इज कॉल्ड तराई प्रदेश। जय हिंद, जय भारत।